हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, कल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास 12 जेक बोर्ड बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आएंगे वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इसमें कौन कायिक प्रवर्ध की प्रोपेगेशन होगा की तरह कार्य नहीं करता? तो वन का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोट, कि अगर इंटरनोड के बीच में अगर मिडिल पार्ट है तो आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गन्ने का मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोला जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायप्लॉइड, कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? तो इसमें आपके 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी युग्मनज, आपकी ऑप्शन सी हो जाएंगे जाइगोट, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जाता है, द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड, कि जिसमें आपके बोथ सर वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं कहलाता है बायसेक्सुअल, द्विलिंगी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगर एक पार्ट पाया जाए या मेल पार्ट या फीमेल पार्ट मान ली फ्लावर में, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं तो इसीलिए बायसेक्सुअल, द्विलिंगी बोलेंगे। क्वेश्चन 4 बोला जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमेटी, निम्नलिखित में से कौन समयुग्मिकी क्या उदाहरण है? कि निम्नलिखित में जो है वो कौन समयुग्मिकी की उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, कैलिडोफोरा, आपकी क्या हो जाएगा? सॉरी, कैलिडोफोरा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो आपके हेमोगेमेटी का, अगर होमोगेमेटी का एग्जाम्पल को पूछे तो क्या बोलेंगे? कैलिडोफोरा आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समयुग्मिकी बोलता जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, कि आपकी द जनरेटिव बॉडी ऑफ वुमेन, आपकी मानव का जनकीय काय है? मानव का जनकीय काय, ऑप्शन 5 क्या हो जाएगा? बी द्विगुणित, डायप्लॉइड होते हैं, ऑप्शन बी द्विगुणित होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर, कि किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? निम्न में से किस जीव में बाह्य निषेचन होता है, मतलब कि मदर ओम के बाहर होते हैं? तो किसमें होते हैं? आपकी फ्रॉग में, मेढक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का और ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7, इन एंजियोस्पर्म जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड, कि आवृत बीजियों में युग्मनज का निर्माण देश के अंदर होता है। कहाँ होता है? 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ओवरी में। कहाँ होता है? आपके जाइगोट का इज फॉर्म्ड इनसाइड दी ओवरी, आपकी ऑप्शन सी हो जाएंगे। आवृत बीजों में युग्मनज का निर्माण, युग्मनज आपके जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ओवरी में, अंडाशय में सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल, कि निम्नलिखित में से कौन एक अंडप्रजक जीव नहीं है? कौन आपकी अंडप्रजक जीव नहीं है? कौन नहीं देता है? कंगारू। कंगारू जो है वो आपकी बच्चे पैदा करते हैं, अंडा नहीं देता है सर, आपकी 8 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 9 पूछा गया, कि द एनिमल इन विच जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड, कि वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके 9 का ऑप्शन जो हो जाएंगे वो सजीव प्रजक कहलाता है, विविपेरस कहलाता है, जैसे हम लोग विविपेरस, मतलब जो आपकी अंडा नहीं देता है, युग्मनज मादा के अंदर विकसित होता है, जो आपकी क्या जाइगोट, उसे हम क्या बोलेंगे? विविपेरस। ओविपेरस मतलब बाहर जो अंडा देता है। समझ आ गया? ऑप्शन बी हो जाएंगे 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, कि वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं, वैसे फल जो आपकी बिना निषेचन के विकसित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, अनिषेचक जनित फल कहलाएगा, पेरेथेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
निम्नलिखित में से किस पादप संरचना में गुणसूत्र की अगुणित संख्या है? अगुणित संख्या हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम, किसके हैं? तो 1 का सी पोलन ग्रेन का। किसका है? पोलन ग्रेन परागकण का। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन 2, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स फिलिफॉर्म एपरेटस आर प्रेजेंट? निम्नलिखित में से किस संरचना में तंतु रूप समुच्चय पाए जाते हैं? कि संरचना में किसमें तंतु रूप समुच्चय पाए जाते हैं? तो दूसरा का ऑप्शन जो हो जाएगा सी आपके सेनर गिड्स में, आपकी सहायक कोशिका में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जाता है कि इन एंजियोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट्स इज कॉल्ड एज, कि आवृत्ति बीजों में मादा युग्म कोदभिद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपके एम्ब्रायो से क्या बोला जाता है? भ्रूण कोश बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज, कि आवृत्ति बीजों में बनने वाली प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। कहाँ होता है? कैसा होता है? और आपके ट्राइप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा गया है कि आइडेंटिफाई ए इन द गिवन पिक्चर। ए क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए जनरेटिव सेल क्या है? जनरेटिव सेल है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन बी होगा। तो हिंदी में जो बोला गया कि दिए गए चित्र ए की पहचान करें, तो आपकी 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन बी जनन कोशिका है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बोला गया है कि द डेवलपिंग पोलन ग्रेन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू, कि विकसित हो रहे परागकण अपना पोषण निम्नलिखित में से किस ऊतक से प्राप्त करता है? किस टिश्यू से वो प्राप्त करते हैं? तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी टेपिटम से प्राप्त करती। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला जाता है ए मेचर एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो से कि एक परिपक्व आवृत्त बीजी भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 न्यूक्लियट्स होते हैं और 7 सेल होते हैं। 8 केंद्रीय होता है और 7 कोशिकीय होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोला जाता है कोटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स आर कॉल्ड एज, कि एक बीजपत्री के बीजपत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए आपकी अस्क्यूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्क्यूटेलम। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कि विच ऑफ द फ्लोइंग आपके निम्नलिखित में से कौन एक कीट परागित पुष्पों का लक्षण नहीं? कौन इसमें परागित पुष्पों का लक्षण नहीं? एक कीट इसमें। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे ऑर्डरलेस, गंधहीन। आपकी वो आपके क्या पुष्पों के लक्षण नहीं है, वो आपके पॉलिनेटेड फ्लावर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला जाता है कि रेसिडुअल न्यूक्लियस इज दिस इन दिस सीड इज नोन एज, कि सीड में जो आपके रेसिडुअल न्यूक्लियस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर जो आपका बोला गया है कि बीज में बचा हुआ बीजांड काय कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन बी होंगे परिभ्रूणपोष कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, द्वितीय निषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं? तो कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं? 5। क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोला जाता है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के एक्साइन लेयर में कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? परागकण की बाहरी परत में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा आपकी क्या पाया जाता है? स्पोरोपेलेनिन पाए जाते हैं। क्या? स्पोरोपेलेनिन। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब हम जो देखने चले नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो पहला बोला जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन। तो निम्नलिखित में कौन मानव नर का प्राथमिक जनन अंग है? तो क्या है? टेस्टिज है। क्या है? टेस्टिज। विर्सन है सर, विर्सन। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। मेल का, ह्यूमन मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो क्या है? टेस्टिज। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला जाता है ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स,
आर्तव चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग संपन्न होता है? तो ये आपके 12 to 16 डेज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 से 16 दिन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला गया है सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस में। सर्टोली सेल्स आपकी जो है कोशिका वो टेस्टिस में पाई जाती है। क्या हो जाएगा? विल्सन में। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ ह्यूमन, कि मानव की द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितने होते हैं? 23 होते हैं। हैप्लॉइड में टूटते हैं ना, आधा क्रोमोजोम, तो मतलब 46 है तो उसका आधा करो कितना हो जाता है? 23 हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन्स मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, कि निम्नलिखित में से किस अंग में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन्स मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस। मेल हार्मोन्स आपके कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से आपकी हार्मोन आपके प्रोड्यूस होते हैं, विल्सन से प्रोड्यूस होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपकी ए हो जाएंगे, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज हाउ मच लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि विल्सन का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है? तो ये आपके लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए क्या होता है? आपके कम होते हैं। इसीलिए आपका जो है टेस्ट जो ह्यूमन बीइंग का होता है, ह्यूमन मेल का जो होता है वो आप उनके बॉडी से क्या होता है? बाहर होता है, एक्सटर्नल में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक्रोसोम इज प्रेजेंट। एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो हेड ऑफ स्पर्म में। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के सिरे में पाए जाते हैं। शुक्राणु के इस तरह से होते हैं तो इसका सिर जो ए होता है इसी में आपकी हेड ऑफ स्पर्म में एक्रोसोम पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो बोला जाता है इन द मेल ह्यूमन बीइंग स्पर्म कंटेंट्स, कि ह्यूमन अक्सर आपकी जो मेल की आपकी जो है स्पर्म में क्या पाया जाता है? एक्स एंड वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं। आपके दोनों क्रोमो पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई, ऑटोसोम्स एंड बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। मानव नर के शुक्राणु में होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र तो होते ही हैं और एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन। सर आपकी बीइंग स्पर्म का कंटेंट, स्पर्म आपकी बीइंग मेल ह्यूमन कंटेंट जो में ऑटोसोम और आइदर एक्स और वाई क्रोमोजोम दोनों पाए जाते हैं। सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों या एक्स या वाई दोनों पाए जाते हैं, दोनों एक्स या वाई, आइदर एक्स या वाई बोलेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 8 का सी। एक्स भी होते हैं, वाई भी होते हैं, आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो कितने होते? 4 का। कितना होता है? 4 का होता है। आप नेक्स्ट स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर एंट्रम इज प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस संरचना में गह्वर उपस्थित होते हैं? तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपकी ग्राफी पुटक में, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हैप्लॉइड हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन 12 कि द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द ओवुलेशन बाय द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स इज कॉल्ड, कि सर जो स्ट्रक्चर बनाता है ओवुलेशन के बाद, जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर फटने के बाद के द्वारा जो ओवुलेशन के बाद आपका स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन जो हो जाएंगे वो आपका बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 का कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक के फूटने से बनने वाली संरचना को कहते हैं कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 ड्यूरिंग ए गेमेटोजेनेसिस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेजेज। तो आपके सर युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रवावस्था में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो किस में हो जाता है आधी, तो आपकी ऑप्शन मायोसिस 1 में ही आधा, अर्धसूत्री विभाजन में ही हो जाता है 1 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 बोला जाता है द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 स्पर्म्स आर। 400 शुक्राणु को निर्मित करने के लिए आवश्यक द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की संख्या। तो 400 स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोमेट है कितना होते हैं, 100 हो जाएंगे। एक आपके स्पर्मेट कितना 4 प्रोड्यूस करता, तो आपके 100 कितना करेगा 400। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन सेकेंडरी स्पर्मेटो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आपकी 400 स्पर्म्स। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। एक आपकी स्पर्मेट कितना प्रोड्यूस करता है, आपकी जो प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेट बोला जा रहा है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेट कितना 2 प्रोड्यूस करते हैं सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, जो थोड़ा सा हम मिस्टेक किए तो एक आपका 2 करते तो कितना हो जाएगा आपकी 400, तो मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया कि द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 प्राइमरी oocytes, कि आपकी जो एक प्राथमिक अंडक से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या। तो ओवम कितने बनते हैं, 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 बनते, एक टाइम में एक महीना में एक ही अंडा वहां से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन वो ए हो जाएंगे सर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा के द्वारा स्रावित होता है। तो कौन सा आपकी हार्मोन सीक्रेट होते हैं प्लासेंटा से, तो आपकी 16 का ए हो जाएगा ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। आपके मानव जरायु गोनोडोट्रोपिन आपकी वहाँ से सीक्रेट होते हैं हार्मोन। क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोला जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंस्टिट्यूटेड बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी इज नोन एज। कि मातृ शरीर एवं विकासशील भ्रूण के मध्य गठित संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम अपरा बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ऑप्शन 17 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपकी 18 बोला जा रहा है कि द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा एम्पुलरी इस्टेमिक जंक्शन पे होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब स्त्री शरीर में वह स्थान जहाँ शुक्राणु एवं अंडाणुओं का क्या हो, अंडाणु का निषेचन हो, फर्टिलाइजेशन हो, वो संपन्न होता है। कहाँ पे, वो स्थान क्या है, तुम्बिका संकीर्ण पथ योजन पे, आपके फ्लोपियन ट्यूब। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जो बोला जाता है द सेल्स विच आर कैपेबल टू डेवलप ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नोन। वे कोशिकाएं जो सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है वह कहलाती, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं सर, आपकी स्टेम सेल बोलते हैं, स्टेम कोशिका बोलती है। ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द जायगोट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मानव के उगम नज में कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जायगोट में कितना 23 पे, मतलब 46 हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जायगोट में आपके 46, 23 मम्मी का 23 पापा का। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट जो आप आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेस्टेड बाय एमिनो सेंटेसिस। कि एमिनोसेंटेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है। तो सर जेनेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन पूछा गया। जेनेटिक डिसऑर्डर को भी, सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, हेल्थ ऑफ एम्ब्रायो भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
इन निम्नलिखित में से कौन आपकी ऑन संचारित रोग है? तो इसमें आपके 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ। सर आपके कैमिलिडाइसिस भी है, सेफिल्स भी है, गोनोरिया भी है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऑप्शन डी हो जाएंगे 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जाता है ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 11 जुलाई को आपकी हो जाएंगी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है सर, लखनऊ में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 5 विच ऑफ द फ्लोइंग बर्थ कंट्रोल टेक्निक इज रिलेटेड टू मेल इंडिविजुअल्स, कि निम्नलिखित जन्म नियंत्रण तकनीक में कौन पुरुषों से संबंधित है? तो वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस के जो आपके यहाँ से जो चले गए हैं वो आपके नर्व, वो इसे कट करके हटा दिया जाता है, तो वेसेक्टोमी कहते हैं, वेस्क नर्व को कट कर दिया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओरल कंट्रासेप्टिव गोली के अवयव है? तो कौन है? प्रोजेस्टेरोन का, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 6 के ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7 कि डैश इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इन गिफ्ट, कि गिफ्ट में GIFT में डैश को मादा को डिम्बवाहिनी नालिका में स्थानांतरित किया जाता है। क्या स्थानांतरित होते हैं? 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा एग आपकी होते हैं। ओवरी से कहाँ गिफ्ट होता है सर? आपके डिम्बवाहिनी में, या बोल सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, अंडाणु, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन इंडिया, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन इंडिया? आपकी इंडिया में बर्थ कंट्रोल जो है ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में जन्म नियंत्रण की दूसरी सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है? तो 8 का क्या हो जाएंगे सर? आपकी जो 8 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंतःगर्भाशयीय उक्तियाँ की इंट्राउटेरिन डिवाइसेज यूज करना है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वेसेक्टोमी इज द सर्जिकल कटिंग ऑफ, वेसेक्टोमी का शल्य क्रिया उच्छेदन है किसका वेस्ट डिफरेंस का कटा किया जाता है। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहक का कट करके वहाँ पे, ठीक है, वो कट कर दी जाती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 जो बोला गया कि द फंक्शन ऑफ IUD के कार्य है, क्या कार्य है? 10 का डी सभी है। टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ए भी सही है सर, कि एग को फर्टिलाइज करने से रोकता है। टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो, ये भी रोकता है। और आपकी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द ओटेरस, ये भी आपका करता है, मतलब अंडाणु के निषेचन को रोकना, भ्रूण के अंतरोपण को रोकना, गर्भाशय में शुक्राणु के भस्काणु क्रिया को बढ़ाना, ये भी आपके मतलब वो खत्म कर देते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी MT इज कंसिडर्ड सेफ, गर्भावस्था के कितने हफ्तों तक MTP सुरक्षित रहता है? तो कितने दिन तक रहता है? 12 हफ्ते, 12 वीक्स। क्या हो जाएगा? 12 वीक्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 बोला गया है सुनिएगा, क्या एम्ब्रायो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमेरे फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, ये आपके ट्रांसफर कि 16 से अधिक ब्लास्टोमियर भ्रूण वाले भ्रूण को पात्रे निषेचन में स्थानांतरित किया जाता है। तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओटेरस में कर दिया जाता है। फिर कहाँ जाता है सर? वो आपके ब्लास्टोमियर जो बनते हैं एम्ब्रायो, वो कहाँ जाता है? पलने के लिए गर्भाशय में आ जाता है, माँ का कोख जिसे बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 12 का ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MCQ नेक्स्ट चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली 25 में अगर देख के जाते हो तो 20 तक तो जरूर मार्क किया जाओगे। चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक, फादर जो जेनेटिक के फादर कौन है? आनुवांशिक
वांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो 1 का ऑप्शन मेंडल को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मेंडल स्टडीड हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्लांट्स। मेंडल ने मटर के पी प्लांट्स की इन पी प्लांट्स मेंडल ने मटर के पौधों में कितने वीरप्यासी गुणों का अध्ययन किया? तो कितना किया? आपके 7 गुणों का, 7 गुणों का, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? आपके क्या हो जाएंगे? 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप में रेशियो आपकी 1:2:1 हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे 3rd का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग शोज कोडोमिनेंस, इनमें से कौन सा प्रभाविता प्रदर्शित करता है? तो कौन करते हैं? 4 का ऑप्शन ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ रुधिर वर्ग वाले जो है वो कोडोमिनेंस आपके यहाँ पे शो करता है, ऑप्शन 4 का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन 5, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज। विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील। ये भी इंपॉर्टेंट है सर। जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट अगर वहाँ पे है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है मॉर्गन एक्सपेरिमेंट वाज। मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, किस पर था? तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएंगे सी, फ्रूट फ्लाई पे थे। क्या था? फ्रूट फ्लाई पे था, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7, इन हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट इज थ्रू। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण और विकास कैसे होता है? तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिषेक जनन के द्वारा। क्या हो जाएगा? पैरेथेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फेनोमेनन इन विच ए सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर कैरेक्टर्स इज नोन एज। कि वह प्रक्रिया जिसमें एक जीन दो या अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे कहती है, क्या कहते हैं? 8 का ऑप्शन क्या कहते हैं? पलियोट्रोपिज्म कहते हैं, पलियोट्रोपिज्म कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फ्लोइंग शो कंप्लीट लिंकेज। इनमें से कौन पूर्ण संलग्नता प्रदर्शित करता है? तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी, ड्रोसोफिला, ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रोसोफिला, ऑप्शन सी हो जाएंगे 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हु हैड क्वाइंड द टर्म म्यूटेशन। कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का शब्द कौन दिए थे? म्यूटेशन का शब्द, तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हैगो डी ब्रिज दिए थे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक होता है क्या होता है? 9:3:3:1 होते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विव संकरण में आपकी जो है फिनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगर सर आपके मोनोहाइब्रिड में पूछे तो 1:, आपकी जो होते हैं 3:1 होता है फिनोटाइप, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर पिंक इन मिराबिलिसिस जलापा इज द एग्जाम्पल ऑफ। गुल अबास में पुष्प का रंग गुलाबी किस वंशागति का उदाहरण है? तो 12 के जो ऑप्शन सी हो जाएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण, इन अपूर्ण प्रभावित हुआ उसमें, इसी कारण आपकी जो है वो पिंक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी जो 13 बोला जाता है, 13 क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज। देखो पूछ लिया है ना कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का अनुपात होगा, क्या होगा? 3:1, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बोले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 14 जो बोला गया, क्या ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स। तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है?
किन कलर में वो भेद नहीं कर पाता है? तो रेड और ग्रीन कलर में। ऑप्शन बी हो जाएंगे, रेड एंड लाल और हरा कलर में वो अंतर नहीं कर पाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन सिकल सेल एनीमिया द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय, कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? तो 15 का ऑप्शन वेलिन के द्वारा। क्या हो जाएगा? वेलिन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का भी एमसीक्यू देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रेजेंटेड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन प्रेजेंट किए हैं? डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना किसने प्रस्तुत किया है? तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेम्स वेटसन एंड क्रिक, जेम वेटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द मोल परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 20, व्हाट विल बी द मोल परसेंटेज ऑफ साइटोसाइन इन द डीएनए, कि एक द्विसूत्री डीएनए में एडेनिन का मोल प्रतिशत 20 है, तो उसमें साइटोसिन का मोल प्रतिशत क्या होगा? तो ऑप्शन बी 30% होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 30 होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, किस एंजाइम से डीएनए को विशेष स्थानों पर काटा जाता है? तो 3rd का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जाता है, व्हाट इज फॉर्म्ड इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या बनता है? तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रोटीन। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाता है, वाटसन एंड क्रिक प्रोपोज द स्कीम फॉर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। जो वाटसन का आपका एंड क्रिक जो प्रपोज किए थे स्कीम आपके डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए, तो उस स्कीम को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे 5 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन रेप्लिकेशन के लिए कौन से नियम दिए हैं? तो अर्ध संरक्षी आपके डीएनए द्विगुणन दिए हुए हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में निम्न में से क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, शर्करा होते हैं, शर्करा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूरेसिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, यूरासिल जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो यूरासिल किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आरएनए में पाया जाता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एमिनो एसिड होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, निम्नलिखित में से कौन डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया है? तो क्या हो जाएगा? कौन है सर? ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुलेखन जो है डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 जो बोला जाता है, विच एंजाइम ज्वाइन टुगेदर द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, असतत रूप से संश्लेषित डीएनए खंड किस एंजाइम द्वारा आपस में जुड़ जाती है? कौन से किसके द्वारा जुड़ जाती है? 9 का, तो डीएनए लैगेज के द्वारा, डीएनए लैगेज के द्वारा क्या हो जाता है? आपस में वो जुड़ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जाता है कि इन डीएनए डबल हेलिक्स एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर, डीएनए द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? तो 10 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लगभग आपके 0.34 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 का पावर -9 मीटर होता है, याद रखिएगा, 1 × 10 का पावर -9 मीटर होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर आपकी जो है 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्यूरिन, सर इनमें से कौन प्यूरिन है? प्यूरिन कौन है? तो ऑप्शन डी एडेनाइन, एडेनाइन जो है वो क्या है? प्यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला गया क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए,
डीएनए के दो रज्जुकों के बीच कितनी दूरी है? दो रज्जुकों के बीच कितनी दूरी है? 2 नैनोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ए पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट का भी आपका अलग अलग कि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सको तो दूसरे पार्ट में भी आप जाके देख सकते हो कि आपके कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो जरूर देख के जाइए वीडियो। आपका लगभग 25 में लगभग क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल सकता है सर। ये 3 वीडियो जो आपका बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।